ठाकुर साहब, कुंवर और रीत तीनों की कमी बहुत खलती है। कैसा सन्नाटा पसर गया है पूरे घर में। कुछ नहीं रहा, जैसे सब खत्म हो गया हो। नहीं अम्मा, खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए जैसे रुक सा गया है। बाबूजी, बाबूजी एक ना एक दिन लॉकअप से जरूर छूटेंगे और कुंवर साहब को भी होश आ जाएगा और वो घर वापस आएंगे। सही कह रही हो बहू। ठाकुर साहब और कुंवर तो घर लौट आएंगे, लेकिन रीत, वो तो अब पराई हो गई, अपने घर चली गई। भगवान उसे सदा सुखी रखे। वो पुलिस वाला किसी भी हाल में रीत की मदद न कर पाए। मूर्ति बने का खड़ा हुआ है, आरती उतारे। हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर ये काम ना हुआ तो तुझे इस हवेली से ही नहीं, सम्मानपुर से उठा के फिकवा देंगे। बता क्या करने वाला है तू? वो एक नौटंकी वाली है दुलारी, बात की है उसे। आप पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा। शक्ल पे 12 काय बजे हैं तेरे? हाँ? कालोचन, तूने तो सम्मानपुर में बड़े बड़े जुलूस निकलवा दिए हैं। आज की रात यज्ञ के मुंह पर ऐसी कालक पुतनी चाहिए कि दिन के उजाले में भी वो उतना ही काला दिखे। इंस्पेक्टर बाबू, हमको माफ कर दीजिएगा। रीत बहनी और ये घर का खातिर हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। चल। क्या हुआ? साहब मोटरसाइकिल चुराता हुआ पकड़ा गया है। अंदर डाली से। चल चल चल। साहब, साहेब, साहेब, हमारे आदमी को छोड़ दो साहेब। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। छोड़ दो हमारे आदमी को साहेब। देखिए, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। साहेब, हमसे जो चाहे ले लो। सारा रुपया पैसा भी ले लो साहेब, पर हमारे आदमी को छोड़ दो साहेब। दिमाग खराब हो गया आपका? नहीं साहेब। आप मुझे रिश्वत दे रही हैं? चलिए, ये पैसे उठाइए और जाइए यहाँ से। नहीं साहेब, जाइए। शर्मा जी, मैं घर जा रहा हूँ, उसकी रिपोर्ट आप दर्ज कर लेना। ठीक।
ये बत्ती भी ना ऐन खाने के वक्त ही जाती है। बेटा तू बिजली दफ्तर में शिकायत क्यों नहीं करता है? क्या कहूँ उनसे? अरे क्या कहूँ क्या कहूँ? अरे भाई ये कहना कि मेरी नई दुल्हन आने वाली है, कम से कम रात के वक्त तो बत्ती ना जाए, खाना कैसे पकाएगी वो? हाँ, काम कैसे करेगी? ये भी तो हो सकता है मन्ना आपा कि नई बहू के आने से कोई जादू हो जाए, घर में लाइट जाए ना। हंस मत, सही कह रहा है तू। जब बहू आती है ना तो अपनी किस्मत साथ लाती है। तो देखना जब रीत इस घर में आएगी ना, तेरी किस्मत ही बदल जाएगी, तरक्की होगी तेरी। मेरी तरक्की होना हो मन्ना आपा, लेकिन आपकी तरक्की तो होनी होनी है। पूछे क्यों? क्यों? भैया आप माँ से सासू माँ जो बन जाएंगी। बिल्कुल नहीं, सासू माँ बने मेरे दुश्मन। मैं तो रीत की माँ बन के रहूंगी। फोन को भी अभी आना। हेलो दरोगा बाबू, हमारे घर में कुछ बदमाश घुस आए हैं, आप जल्दी आइए। आप कौन? कहाँ रहती हैं आप? मैं अभी पहुंचता हूँ, आप घबराइए मत। क्या हुआ? अभी आया, कोई मुसीबत में। अरे बेटा खाना। हेलो हेलो यज्ञ, प्रीत, कोई जरूरी बात? वो हालचाल जानने के लिए फोन किया था। इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पर सुनो तो यज्ञ। मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, बाय। हेलो यज्ञ। बचाओ बचाओ, ये लोग हमारी इज्जत लूटेंगे, बचाओ। बचाओ बचाओ। बचाओ। बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ। बचाओ। कोई बचाइए, कोई है यहाँ पर, हमें बचाइए। साहिब, हमारे आदमी को छोड़ दो साहिब। सारा रुपया पैसा भी ले लो साहेब, पर हमारे आदमी को छोड़ दो साहेब। तुम आइए दरोगा बाबू, आइए। तुमने ही फोन किया था मुझे, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर तुम चिल्ला क्यों रही थी? ना चिल्लाते तो आप आते कैसे? दरोगा बाबू, आप हमारे पति को छोड़ दो। अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये तुम ताला क्यों लगा रही हो? अभी मालूम पड़ जाएगा दरोगा बाबू। तो अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जी हाँ। बचाओ, क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो? बचाओ, ये दरोगा बाबू हमारी इज्जत लूट रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारे? कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। दरोगा बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ? अब इसे क्या करें? बचाओ दरोगा बाबू, बचाओ बचाओ। आके देखो ये दरोगा बाबू
अब ऐसा नहीं करो दरोगा बाबू, छोड़िए हमें, छोड़ो, कोई छोड़ो दरोगा बाबू, हमारी इज्जत लूट रहे हैं, छोड़ो। देखिए भैया, देखिए इन्हें। आखिर यज्ञ गया कहाँ? फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है उसका? बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर। यज्ञ एक छोटी जात की लड़की की इज्जत लूटते हुए पकड़ा गया। पता है, एक गरीब छोटी जात की लड़की के घर जबरदस्ती घुसकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की सजा क्या है? अरे सजा तो छोड़ो, उसकी तो जमानत भी नहीं होगी। ये झूठ है, तुम लोगों की ये नई चाल है। हम बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे तुम पे। ठीक है, तो लगाओ उसे फोन, देखते हैं कि ये लगता है कि नहीं। हे भगवान, यज्ञ का फोन क्यों नहीं लग रहा? लगेगा कैसे? एक्चुअली लॉकअप में मोबाइल रखना मना है। हमें यज्ञ से बात करनी है, अभी बात करनी है। मतलब आपको हमारे पे विश्वास नहीं है? उससे पूछेंगी। ठीक है, हम अभी आपकी उससे बात करवाते हैं। कहाँ गया पुलिस स्टेशन का नंबर? मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये लो। हेलो 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 जी, हम रीत बोल रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर यादव, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जी, हमें इंस्पेक्टर यज्ञ से बात करनी है। माफी चाहता हूँ रीत जी, इस समय आपकी बात इंस्पेक्टर यज्ञ से संभव नहीं है। पर हमें उनसे बात करनी है, अभी बात करनी है। मैडम, इंस्पेक्टर यज्ञ की जान को खतरा है। केस एक छोटी जात की लड़की की इज्जत से जुड़ा हुआ है और लोग थाने के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हो सकता है थाने में आग भी लगा दें। ऐसे में इंस्पेक्टर यज्ञ से हम आपकी बात नहीं करा सकते। क्षमा चाहते हैं, धन्यवाद। हेलो हेलो, हमारा यज्ञ ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये झूठ है, उसे फंसाया जा रहा है। जी, ये औरत नाम ही बहुत बुरी चीज है। अब सब लोग हमारे जैसे तो हो नहीं सकते ना कि घर पे बीवी होने के बावजूद उसे हाथ ना लगाए। लगता है यज्ञ बाबू को कोई ऐसी मिल गई होगी जिसे देखकर बेचारे फिसल गए। अब ऐसे गुस्से से क्या देख रही हैं आप? इससे भी बुरी बुरी बातें करेंगे लोग। अब किस किस को अपना गुस्सा दिखाओगी? कहिए तो अभी इसी वक्त उसके पास ले चलें। लेकिन आपका वो यज्ञ मुजरिम बना हुआ, लोगों से गालियां खाता हुआ कैसा लगेगा? हाँ, अब आप उसे देख पाएंगी? दरोगा बाबू, बहुत कमीना है ये। पहले तो हमरे आदमी को चोरी के इल्जाम में पकड़ा है और फिर
फिर हमें थाने बुलाए, पैसे ऐंठे और फिर बत्ती जाए पर घर में कूद पड़ा। झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, फंसा रही है मुझे ये। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची गई है इंस्पेक्टर, झूठी है ये औरत। चिल्लाओ मत, चुप। स्पेशल जांच के लिए भेजा गया है हमको, समझे? चिल्लाओ नहीं, काम में बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। ओके घर में तो चुपके से कूद गए और यहाँ उसको देख के गला फाड़ रहे हो। समझ गया इंस्पेक्टर, तुम भी मिले हुए हो। लो भैया, हम पर भी इल्जाम। अबे तुम जैसे पुलिस वालों की वजह से ये वर्दी बदनाम हुई है। ऐसा केस बनाऊंगा ना तेरा कि 10 साल हवा हो जाएंगे तेरे। ये औरत झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर, झूठ बोल रही है ये औरत। मुंह नोच लूंगी तोहरा, मुंह नोच लूंगी, समझे? हम झूठ बोल रहे हैं, हाँ? मुंह नोच लूंगी तोहरा, मुंह नोच लूंगी, समझे? आंखें का दिखा रहे हैं? किसको दिखा रहे हैं आंखें? हाँ देख, हमारी जात वाला तोहरा का हाल करते हैं, देख तू। छोड़ो हमको, छोड़ो, हम कहते हैं छोड़ो। हे भगवान, हमारे यज्ञ को फंसाया जा रहा है, क्या करें हम? कितनी बदनामी होगी यज्ञ की। हमारी वजह से यज्ञ को सजा मिल रही है, उसे नौकरी से सस्पेंड किया जाएगा, उसे जेल हो जाएगी। मन्नापा क्या करेंगी? उनका तो कोई भी नहीं है यज्ञ के सिवा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यज्ञ से प्यार करते हैं। वाह जसोदा जी वाह, इसे कहते हैं कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा हो जाए। पूर्णिमा की रात तो आएगी रीत, लेकिन तुम्हारे लिए घोर अंधेरा लेकर आएगी। हम यज्ञ से प्यार करते हैं और आज जब वो मुसीबत में है तो हम उसके साथ खड़े होंगे। किसी भी हाल में हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम कल सुबह ही यज्ञ से जाके मिलेंगे। तुम तो अभी से फड़फड़ाने लगी, अभी तो पहला कदम है, दूसरा कदम तो इससे भी खतरनाक है। दुल्हन, इतनी रात गए अकेले यहाँ? ओह, कल तुम्हारी इस घर से विदाई है ना? भगवान का शुक्रिया अदा करने आई हो? अरे क्या हुआ? यज्ञ के ऊपर इल्जाम लगाया गया। चुप हो जाओ बिटिया, आओ यहाँ आओ। सच ऐन मौके पर ही कहा गजब हो गया। वैसे यज्ञ देखने में ऐसा लड़का लगता तो नहीं बेटा, पर क्या बताए, मरद जात का का भरोसा कब फिसल जाए। अब तुम्हारी आंखों में ये आंसू हमसे देखे नहीं जाते। देखो, अगर यज्ञ ने गलती की भी है तो हम मंत्री जी से कह के उसे छुड़वाएंगे। अब क्या होगा झल्लन चाची? भगवान पर भरोसा रखो बिटिया, जो होगा अच्छा ही होगा।